आप जो रोहतक की रैली है उसको कितना सक्सेस मानते हैं? देखो, अभी सक्सेस कितनी रही क्या रही, कई एंगलों में सक्सेस होती रैली। एक एंगल तो ये था कि जो अभय सिंह चौटाला बार बार ये कहते थे कि मैं इतना बड़ा धराटा उठा दूंगा, इतनी ज्वाइनिंग कराऊंगा, फलाना करूंगा, वो तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है। किसी बड़े चेहरे ने नहीं ज्वाइन। जो कि प्रोफेसर संपत सिंह का रुका पार्ट रहा था, वो गए ज्वाइन उन्होंने भी। प्रोफेसर संपत सिंह तो घर के रहे ना घाट के। ठीक है, उन्होंने खुद, लोग तो ये कहते हैं कि पांव पर कुल्हाड़ी लगी, लेकिन उन्होंने तो कुल्हाड़ी पर पांव मार लिया, और वो भी ढूंढ के। ठीक है, मतलब उम्र के इस मुहाने में जब ये पता है कि या तो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टक्कर ना लो, और अगर टक्कर ले ली तो फिर पार्टी छोड़ दो। इस रैली में ये भी चर्चाएं थी कि बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के चेहरे भी आएंगे, वो भी कोई ऐसा चेहरा नहीं आया। अब तेलंगाना से एक जो आई एक्स-एमपी के कविता, बताओ यहाँ उनका क्या है? सही बात, कौन जानता है क्या वोट बैंक है। उन सुखबीर सिंह बादल को बुला लिया जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि मैं हरियाणा को पानी नहीं दूंगा। ठीक बात है। ठीक है, तो क्या असर पड़ेगा इससे? सही बात है। फिर कामयाब, ये एंगल तो है कि कामयाब नहीं हुई इन दो एंगलों से, और कामयाब हुई किस एंगल से? पहली बार 2018 में जब से पार्टी टूटी, सबसे ज्यादा भीड़ इस रैली में, कोई दो राय नहीं। सबसे ज्यादा भी था लोगों को, सबसे ज्यादा महिलाएं सुनैना चौटाला की वजह से, सबसे ज्यादा युवा इस रैली में दिखे, और लोगों में एक उत्साह था, इसमें कतई कोई इस एंगल से रैली कामयाब रही। और एक हुड्डा के लिए आज से कह सकते हैं कि हुड्डा के लिए तो कामयाब हो गई रैली। नहीं, हुड्डा साहब को तो सीएलपी पढ़ा दिया रैली में, और धन्यवाद करना चाहिए अभय सिंह चौटाला का। बिल्कुल करना चाहिए, और वालों का। बिल्कुल भाई तुम रोहतक आए, बिल्कुल, तुम्हें पता नहीं कब क्या मिलेगा, बल्कि मुझे मिल गया। बिल्कुल, जो मैं खुद लड़ रहा था, मेरे वर्कर लड़ रहे थे, मेरे नेता लड़ रहे थे, लेकिन 1.25 साल से मुझे नहीं मिल रहा था। बल्कि उनको तो एक बात और भी कहनी चाहिए, हुड्डा साहब को तो ये कहना चाहिए, अभी 31 तारीख को, 31 दिसंबर को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की भी पुण्यतिथि है भाई, 31 दिसंबर को रोहतक में फिर कर दो ताकि कुछ ना कुछ और कि मैं दीपेंद्र हुड्डा को राष्ट्रीय महासचिव बना देंगे। वो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक दबाव तो पड़ता है, बल्कि वो तो यूं कहते रैली आप करो, फाइनेंस में करूंगा, ठीक है आप चिंता ना करो, मुझे लाभ होता है। बिल्कुल, फायदा तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, फायदा तो हो रहा है। अब चाहे मन की मन में तो कोई कुछ भी कहे जाओ, लेकिन हकीकत ये है। हकीकत ये है, बिल्कुल।